The question is the circumference of a circle inscribed in a square of side 40 cm will be. तीसरी क्वेश्चन circumference पूछे, आपको फॉर्मूला था 2 पाई r. पाई की वैल्यू ऑलवेज टेक 22/7 until and unless it is given कि टेक पाई को 3.14. अब कितना इजी है देखो, साइड है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ये जो इसकी साइड है वो उसका डायमीटर हो गया ना, क्योंकि ये इसके अंदर है. तो क्या करना है आपको, रेडियस निकालनी है. क्या होगा अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस क्या होती है, इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी 7 आपकी रेडियस होगी. क्वेश्चन में डायग्राम गिवन ना है तो भी आप क्या कर सकते हो, साइड का हाफ करोगे आपकी रेडियस हो जाएगी. आप यहाँ प्रूव कर दो, 7 7 का 2 × 22 44 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया. सो सिंपल. Yes, the question is area of circle. सर्कल का एरिया निकालना है. फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. पाई मैंने आपको कहा जब तक नहीं गिवन हो तब तक 22.7 ही लेंगे. आर स्क्वायर, आर कैसे निकाल लेंगे जबकि साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर. अगर स्क्वायर की साइड गिवन है तो देखो ये इसके अंदर है सर्कल, बाउंड्री को टच हो रहा है, यानी ये जो साइड है वो उसकी यहाँ पर आप करो तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर भी क्या हो रहा है 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या होती है आपकी, जो आपका डायमीटर होता है उसकी हाफ, यानी 3 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई. तो रेडियस पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 22/7, 3 3 9. अब आपको क्या है, क्वेश्चन में आपको लिखना है कि पाई में गिवन है, यानी आपको पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पाई को पाई रहेंगे 9 बाय आपका आंसर आ गया. दिस इज योर आंसर. यस, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं. इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. आप एक बार रफ समझने के लिए एक डायग्राम बना ले कि एक सर्कल है, आपने सर्कल लिया, अब इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल यानी सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ये बना लिया आपने स्क्वायर. इसको टच करते हैं, इसकी बाउंड्रीज को नाम दे दें A B C D. ये आपने मान लो इसका सेंटर है O. रफ डायग्राम आप खुद बना सकते हैं. रेडियस 8 सेंटीमीटर है. अब देखो ये होती है रेडियस. रेडियस क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट. आप एक बार बनाएंगे तो रेडियस इसी कहेंगे. आपको क्या निकालना है कि साइड का आपको एरिया निकालना है. क्या करोगे, देखो आप इसको ज्वाइन कर दो, AC डायगोनल ज्वाइन करनी है. ऐसे क्यों करा, ये इसलिए करा क्योंकि देखो OC भी आपकी रेडियस है, यानी ये भी आपकी क्या होगी 8 सेंटीमीटर हो गई, क्वेश्चन में गिवन है, और OC भी आपकी 8 हो रही है और AO भी 8 हो रही है. आपकी AC कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 सेंटीमीटर. ये इसलिए करेंगे ताकि ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज स्क्वायर है तो ऑल एंगल्स राइट एंगल्स. तो इसमें क्या लग जाएगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा. अब कितना सिंपल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अभी स्क्वायर है, आप सपोज कर लो कि इसकी साइड x है तो इसकी साइड क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल यानी सब x हो जाएंगी. ठीक है. अब AC का स्क्वायर, AC आपका कितना आ गया, क्योंकि रेडियस 8 थी, यानी ये 8 थी और ये 8 यानी 16. 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. दिस इज वेरी सिंपल, दिखने में हार्ड है खाली. 256 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. 256/2 ये आ गया आपको 128. अब इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है. ये 64 2 होता है. आपको नहीं आता तो आप जिस तरह से आपको आता है वो सॉल्व कर लें. 64 किसका होता है, 8 का. 2 का अंडर रूट नहीं आएगा तो आप इसको अंडर रूट में रहने देंगे. x आ गया 822 सेंटीमीटर. ये आपके आया है क्या, AC. आपको पूछा क्या लेकिन साइड एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, साइड का स्क्वायर. आपका अगर साइड आ गई, आपका AC नहीं आया, AC तो गिवन था 60 सेंटीमीटर, x आया आपका, तो साइड इंटू साइड करो, यानी 8 इंटू रूट 2, 8 इंटू रूट 2, 8 8 जा 64, रूट 2 इंटू रूट 2 सिंगल नंबर 2 यानी 128. आपका एरिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स. रेशियो है, अब 2 स्फीयर लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल 4π3 πr3. ये स्फीयर का फॉर्मूला है वॉल्यूम का. अब 2 है तो आप मान लो ऐसे ले लो 4/3. अगर 4/3 पाई तो सेम रहेगा. एक स्फीयर को मान लो R1 है, दूसरे को मान लो R2. रेडियस ये आपको गिवन है 64/27. ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने भी कुछ नहीं किया. 4π3 और पाई कैंसिल हो गए, यानी R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इज 64/27. अब ये दोनों क्यूब है, यहाँ से क्यूब कैसे हटता है, अगर इससे क्यूब रूट हो जाता है तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 64/27 का. 64 का क्यूब रूट होता है 4, 27 का होता है 3. अगर आप देखो इसको करके टिक कर दोगे तो आप बी कर दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr². ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है. तो इसमें अगेन रेशियो है, यानी फर्स्ट स्फीयर का ये हो गया, सेकंड स्फीयर का 2 अलग. 4/4 कैंसिल,
R1 स्क्वायर, R1 अगर 4 है तो R1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6:9। ये आपका आंसर आया। इस क्वेश्चन है इफ द सॉलिड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई भी सॉलिड इज रिफॉर्म, आप इस तरह के वर्ड पढ़े, रिफॉर्म यानी किसी को रिफॉर्म, एक वर्ड आ सकता है आपके क्वेश्चन में समझने के लिए, या आपके आ सकता है मेल्टेड या कास्टेड इनटू या टर्न्ड इनटू, इस तरह की जब भी आपके वर्ड्स आए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई आपका सॉलिड था, सपोज करो आप कि आपने कोई कैंडल ले लो, कोई वैक्सी कैंडल ली, उस कैंडल को आपने सपोज करो आपको रैबिट टाइप की कैंडल बनानी है, तो क्या करोगे, उस कैंडल को करेंगे हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका जो वैक्स होगा वो मेल्ट हो जाएगा, फिर उसका कोई मोल्ड होगा ना जिसे रैबिट के शेप का कैंडल चाहिए, तो उस मोल्ड में उसको रखेंगे और फिर उसको कूल डाउन होने देंगे, तो वो कैंडल क्या बनेगा, जो फ्रीज होने के बाद रैबिट का कैंडल बन जाएगा, रैबिट शेप का। तो यानी एक आपके पास जो सिलिंड्रिकल टाइप, आपकी जनरली कैंडल की शेप क्या होती है, इस तरह की होती है। अगर आपकी इस तरह की कोई कैंडल है, आपने इसी कैंडल को वैक्स को मेल्ट करके किसी रैबिट शेप का कैंडल बनाया, तो यानी उसका वैक्स और उसका वैक्स सेम था। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि रिफॉर्म करा, ये मेल्ट करके बनाया, ये कास्ट करा, तो ये टर्न इनटू करा, उस तरह के क्वेश्चन में कभी भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है, इसका वैक्स जितना था उतना ही उसमें लगा होगा, इसका क्वेश्चन आएगा ऑलवेज रिमेन सेम। Yes, diameter of a sphere is D. Diameter given है कि D है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई। अब देखो पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है, ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइक पाई ओनली, उसको सॉल्व नहीं कर रखा है तो जरूरत नहीं है। आर और डी में रिलेशन क्या होता है, आर क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो आर की जगह D/2 रख दो, फिर क्यूब है तो क्यूब रखना है, सॉल्व करने में बस थोड़ा ध्यान रखना है। पाई डी का क्यूब क्या होगा, डी क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8। अब सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 2 जा, और कुछ भी सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, क्या बचा ऊपर पाई डी क्यूब, 1 लिखे चाहे लिखे चेंज नहीं फर्क पड़ेगा, 2 into 3 डिनोमिनेटर में क्या बचा था 6, पाई डी क्यूब अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है डी। सिलिंड्रिकल वेसल, तो सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट किसके इक्वल है, h गिवन है, जिसे लिखा है उसको आप लिखते जाए, पॉइंट बना के लिखना है, हाइट इक्वल्स टू डायमीटर, h गिवन है डायमीटर के इक्वल, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस इनटू रेडियस, तो आप इसको ये सॉल्व कर दें। अ स्फीयर ऑफ सेम डायमीटर, एक स्फीयर है, करा वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज पार्ट ऑफ सिलेंडर, आपको रेशियो पूछा है स्फीयर टू सिलेंडर, तो यानी पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर लिख दो, क्योंकि जिसका पूछा उसी में लिखोगे तो आपको इजी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये रेशियो आपको फाइंड करने के लिए पूछा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, और सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, अब 4/3 आर क्यूब आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस, ये आपके क्वेश्चन में डायमीटर सेम है यानी रेडियस सेम ही हुई, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नीचे 1/h चल रहा है। अभी देखो यहाँ आर स्क्वायर है, एक दो आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे, ऊपर एक आर बचेगा और नीचे बचे h। अब आप यहाँ देखो क्वेश्चन में गिवन था कि हाइट डायमीटर के इक्वल है और डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r, तो आप यहाँ पर लिख दो 4/3 इंटू आर अपॉन h, तो लिखिए 2r, r और कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर 2 नीचे 3, यानी क्या हो गया 2/3। ये आपको इतना सा करना है, कहीं कोई वैल्यू पुट नहीं करनी थी, सिंपल। इस क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दिख रहा है कि हमें जिसकी निकालनी है ना उसमें स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या करो, ये LHS काट लो या RHS, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, करके ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, सिंपल। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है नहीं, इसको तो कुछ करना नहीं है, एज इट इज लिख दो, ये हमें निकालना ही है, इसकी वैल्यू तुमको पूछी है। अब 2 tan थीटा cot थीटा, आपको पता है tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और एक cot थीटा, ये क्या जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट साइड क्या चला जाता है 4, तो अभी क्या बचा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो हमें फाइंड आउट करना ही है। यहाँ 4, ये वाला 2 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड, साइन चेंज, 4 - 2 2, आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन 2।
इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। आप इसमें देखो डिस्टेंस इसका किससे पूछा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पूछा है ना, तो आपको वो करना है इसमें जो यहाँ पे पॉइंट गिवन होगा ये -2 है, नेगेटिव साइन से पकड़ना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पूछा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 2। अगर यहाँ वाई एक्सिस पूछा होता तो क्या होता 5। तो इस तरीके से जब भी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस पूछा है तो आपको ये लेना है जो डिस्टेंस वाई पे होता है, यानी अगर आपको -2 गिवन है 2 यूनिट्स तो आपका आंसर हमेशा होगा 2। ये इसका आपको इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना है। इस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको गिवन है 1/4 और पूछा आपको क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो ये चाहिए हमको टर्म, क्या करेंगे आप ऊपर नीचे जिसे रैशनलाइजेशन में करते हैं, लेकिन आप इसमें इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि रैशनलाइजेशन होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे पता चलेगा, जब वो पूछा होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है। ये हो गया ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ऊपर आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी की, और नीचे आपको है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर क्या है 1/4। आपको ये पता है आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आइडेंटिटी होती है, यानी 1 यहाँ रह जाएगा अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट उधर लेके दो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस चीज को डायरेक्ट 1 लिख देंगे ऊपर वाले टर्म को, ये 1 हो जाएगी इस आइडेंटिटी से 1/cosec थीटा, नीचे क्या बचा 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछिए, यानी आप उसको उल्टा कर दें, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया 4/1 यानी 4। आपका आंसर आया ऑप्शन ए 4।